और चलिए आपको कुछ बड़ी बातें बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। संसद सत्र का जो पूरा टाइमलाइन है वो आपको बताते हैं कैसे रहने वाला है। आज क्या क्या होगा संसद में। आज पहला दिन है, देखिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जिसका पहला दिन, और सत्ता पक्ष और विपक्ष रहने वाले हैं आमने सामने। पूरी टाइमलाइन आपको बता देते हैं। संसद सत्र की टाइमलाइन आप जानिए। 24 जून से 3 जुलाई 10 दिन ये पूरा सत्र चलेगा और 10 दिनों के दौरान कुल 8 बैठकें होंगी, 8 मीटिंग्स होंगी। और इन 8 मीटिंग्स के दौरान क्या क्या रहेगा ये आपको जल्दी से बता देते। देखिए आज से शुरुआत हो रही है। 24 और 25 जून, आज और कल सबसे पहले सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 1 से 3 जुलाई आखिरी के 3 दिन में धन्यवाद प्रस्ताव होगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत 24 और 25 जून सत्र के शुरुआती 2 दिन नए सांसदों का शपथ होगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 24 और 25 जून को पहले शपथ, इसके बाद 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी धन्यवाद किया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 1 तारीख से लेकर 3 जुलाई तक चर्चा होगी। पहला सत्र है, विशेष सत्र है, छोटा सत्र है ये, और पहले से ही विपक्ष की अगर हम बात करें तो जोरों शोरों से घेरा जा रहा है। सड़क पर फिलहाल घेरा जा रहा है, लेकिन अब संसद में घेरा जाएगा। और इस बार 2014 और 2019 के मुकाबले चूंकि विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, नए साथी विपक्ष के पास भी हैं, नए साथी सत्ता पक्ष के पास भी हैं, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीर कितनी दिलचस्प रहेगी और क्या इन पूरे 10 दिनों के दौरान होगा, इन 8 बैठकों के दौरान होगा। ये हम पूरी टाइमलाइन आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज मीडिया को एड्रेस किया जाएगा संसद भवन के ठीक बाहर, और उसके बाद अंदर 11 बजे से सदन की जो पूरी कार्यवाही है वो शुरू होगी। और चलिए क्या तैयारी सत्ता पक्ष और विपक्ष की है ये जान लेते हैं। मेरे साथ ग्राउंड से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, आदित्य, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की तैयारी, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, पहला दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। छोटा सा सत्र है लेकिन महत्वपूर्ण है। आज शपथ सबसे पहले होगी, उससे पहले मीटिंग्स हैं कुछ, क्या रणनीति? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से विपक्ष पूरी अपनी तरीके से तैयार है। अभी 10:30 में जब जितने भी एमपी हैं विपक्ष के, वो सभी एक साथ संसद भवन में प्रवेश करेंगे और उसके बाद वहाँ जहाँ संसद भवन के अंदर जहाँ पर महात्मा गांधी की स्टैचू मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर सब इकट्ठे होंगे और वहाँ पर कुछ मीटिंग की जाएगी। उसके बाद वो एक साथ अंदर प्रवेश करेंगे। उससे पहले ये जो पूरा का पूरा जब से ये 2 दिन पहले से ही पूरा का पूरा मामला जो है गर्म दिखाई दे रहा है। किरण रिजिजू और जयराम रमेश जो कांग्रेस के हैं और भाजपा के जो हैं, इन दोनों के बीच में ट्विटर पे वार चल रहा है। अभी 1 घंटे पहले किरण रिजिजू ने ट्वीट किया था जिसमें पूरे प्रक्रिया के बारे में बताया था कि किस तरीके से आज जो सेशन है वो शुरू होने वाला है। उसके जवाब में जयराम रमेश ने जो है जवाब दिया था कि जो आप कहना सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, उसको करके दिखाना ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये इससे साफ पता चलता है कि जो धरातल पे, जो सड़क पे जो लड़ाई चल रही है वो सोशल मीडिया पे भी जा रही है, उसके साथ जो संसद भवन में भी जो लड़ाई है वो भी है एक तरफ। और एक बात आपको बताऊं कि जो कांग्रेस का जो छात्र विंग है NSUI, वो अभी 10:30 बजे वो भी आंदोलन करने वाले हैं नीट के मामले को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि कांग्रेस है, जो विपक्षी जितने भी दल हैं, उनके जो अनुसांगिक संगठन हैं, वो सभी एक साथ आने को तैयार हैं और एक साथ हमला करने को भाजपा के ऊपर में और एनडीए के ऊपर में तैयार हैं। इससे पहले कुछ जब से एनटीए और नीट वाला मामला शुरू हुआ था तब से ये बात बहुत जोर शोर से कांग्रेस ने उठाया था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि एनटीए वाले मामले को हम संसद भवन में उठाएंगे, और जो नीट वाले जो बच्चे थे उनसे भी उनकी मीटिंग हुई थी। तो ये सब जो मीटिंग्स हुए हैं या ये जो जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, जी अभी चौतरफा घिरी हुई सरकार नजर आ रही है। इंडिया अलायंस मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। पहले नीट का एग्जाम, फिर नेट का एग्जाम, और अब एनटीए पर अलग अलग आरोप लग रहे हैं। कल ही आप स्टूडेंट्स को लेकर स्टूडियो में आए थे जहां पर पेटेंट अधिकारी की नियुक्ति वाली परीक्षा को लेकर भी अब एनटीए अलग अलग तरीके से सवालों में घिरा हुआ है। ओवरऑल विपक्ष घेरने की कोशिश करने वाला है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही तरफ से जो सांसद हैं उनकी भी निगाहें रहेंगी। विपक्ष अपनी तैयारी के साथ है, लेकिन लोकसभा का जो पहला सत्र है एनडीए की सरकार बनने के बाद में, उस पर निगाहें आप रखिएगा। जो मीटिंग्स रहेंगी, जो आगे जानकारी दी जाएगी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।